वहीं पाकिस्तान दौरे को लेकर सिद्धू पहले ही विरोधियों के निशाने पर हैं। ऐसे में उनके इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और बिना समय गवाए उसके नेता तरुण चुग ने सिद्धू को अमरिंदर सिंह के लिए चुनौती बता दिया। ये बगावत है पंजाब की कैबिनेट दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्ते, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी सिद्धू के बयान पर कड़ा एतराज जताया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मंत्री हैं और उनके कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं। पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से सहमत नहीं है। हालांकि सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर हो रहे विवाद पर पार्टी ने उनका बचाव किया था। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों के लिए 11 दिसंबर का इंतजार है। कांग्रेस 15 साल बाद सरकार में वापसी का दावा कर रही है, जिसके लिए मध्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पीछे छोड़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में मध्य छत्तीसगढ़ ने ही बीजेपी की नैया पार लगाई थी। 12 जिलों वाला ये रीजन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रीजन है। दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता इसी रीजन की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम रमन सिंह राजनांदगांव सीट से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल मध्य रीजन की ही पाटन सीट से चुनाव मैदान में। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों का मध्य छत्तीसगढ़ पर खास जोर रहा, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में मध्य छत्तीसगढ़ की वजह से ही बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। मध्य छत्तीसगढ़ में कुल 43 सीटें हैं, जिनमें 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राज्य के इस हिस्से में कांग्रेस केवल 13 के आंकड़े पर सिमट गई थी और 2 सीट अन्य के खाते में गई थी। बीजेपी की हालत इस रीजन में 2008 में इतनी मजबूत नहीं थी। 2008 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मध्य छत्तीसगढ़ की 21 सीटें जीती थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बढ़त के बावजूद 2013 में बीजेपी बहुमत से केवल 4 सीट ज्यादा ले पाई थी, जिसकी वजह था उत्तर छत्तीसगढ़, जहां कुल 34 सीट में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी को 16 सीट मिली और कांग्रेस 18 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। तो राज्य का सबसे छोटा रीजन है दक्षिण छत्तीसगढ़, जहां केवल 13 सीट वाले इस रीजन में भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं थी। बीजेपी साउथ छत्तीसगढ़ की केवल 5 सीट जीत पाई थी और कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को सरेआम गालियां दी। ये घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने घर के साथ महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। तभी बीजेपी सांसद अपने कुछ समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे, जहां एक पुलिस वाले ने बीजेपी सांसद को समर्थकों को बैरिकेड से रोकने की कोशिश की, तो समर्थकों के पीछे चल रहे बीजेपी सांसद भड़क गए और पुलिस वाले को सबके सामने ही गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, वो पुलिस वाले को धमकाने से भी नहीं चूके। बीजेपी सांसद के इस बर्ताव की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोला। वो इतने नीचे स्तर पर उतरकर बातचीत करते हैं, उनके बयान इस तरह के आते हैं। अभी तो उन्होंने जिस तरह की गालियां दी हैं मंदिर प्रांगण में, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मद, राजमद अभी उतरा नहीं है। हालांकि 11 तारीख को ये राजमद भी उतर जाएगा। तो वहीं विपक्ष का हमला तेज होता देख बीजेपी के प्रवक्ता भी डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए। भारतीय जनता पार्टी शालीन व्यवहार की ही अपेक्षा रखती है और हम कतई इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ मिजोरम में भी वोटिंग हो चुकी है और नतीजों के लिए 11 दिसंबर का इंतजार है। उत्तर पूर्व के राज्यों में मिजोरम अकेला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। और अगर राज्य की सियासत ने करवट ली तो उत्तर पूर्व में कांग्रेस का आखिरी किला भी ढह जाएगा। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में बीजेपी ने 6 में सरकार बना ली और उसके निशाने पर अब मिजोरम है, जबकि मिजोरम में कभी भी बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मिजोरम की सियासत में संघर्ष हमेशा कांग्रेस और एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट के बीच रहा, लेकिन लड़ाई में आक्रामक अंदाज में कूदी बीजेपी ने 10 साल की कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो मिजोरम में कम से कम किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। 40 सीटों वाले इस राज्य की 34 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। एमएनएफ केवल 5 सीट जीत पाई और 1 सीट अन्य के खाते में गई।
2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करीब 45% वोट हासिल किए, एमएनएफ को 29% वोट मिले, तो एनसीपी, बीजेपी और बाकी क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर 26% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 40 में 21 सीट पर बढ़त हासिल करने में कांग्रेस कामयाब हुई। राज्य की एक भी सीट ऐसी नहीं रही जहां एनडीए का कोई उम्मीदवार बढ़त बना पाया। राज्य में संसदीय सीट केवल एक है जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मिजोरम का सियासी समीकरण इसलिए भी अलग है क्योंकि राज्य की 40 में 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं और केवल एक सामान्य सीट है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आरएसएस आज से 9 दिसंबर तक रथ यात्रा निकालेगी। राम मंदिर संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत आज झंडेवालान से होगी। ये यात्रा 2 दिसंबर को मयूर विहार पहुंचेगी, 3 दिसंबर को यमुना विहार, 4 दिसंबर को रोहिणी, 5 दिसंबर को आरकेपुरम, 6 दिसंबर को केशवपुरम, 7 दिसंबर को लाजपत नगर और 8 दिसंबर को द्वारका पहुंचेगी। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। G20 सम्मेलन में पहली बार अमेरिका, जापान और भारत तीनों देशों की मुलाकात हुई। जापान, अमेरिका, इंडिया, JAI, इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय, जय का मतलब होता है सक्सेस। नवजोत सिंह सिद्धू से पाकिस्तान यात्रा पर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो सिद्धू ने कहा, कौन कैप्टन? क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? पाकिस्तान दौरे को लेकर विवादों में घिरे सिद्धू ने कहा कि वो राहुल के कहने पर पाकिस्तान गए, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख एक ट्वीट कर अपने बयान से पलट गए। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि वो अपने एजेंडे से समझौता नहीं करेंगी और भविष्य में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं करेंगी। राम मंदिर के निर्माण के लिए आज से दिल्ली में आरएसएस की रथ यात्रा शुरू होगी जो 9 तारीख तक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा तो कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी और इनकम टैक्स के जरिए चुनावी राजनीति का आरोप लगाया। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए ओवैसी ने कहा कि वो नाटक कर रहे हैं और अगर सच्चे हैं तो आरक्षण देकर साबित करें। दिल्ली के अमन विहार इलाके में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक आदमी की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। तेल की कम होती कीमतों के बीच घरेलू सिलेंडर के दाम भी 7 रुपए घटाए गए। दिल्ली में किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी दलों के एक साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक मंच पर साथ नजर आए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने राम मंदिर बनने पर दिल्ली से काबुल तक तबाही की गीदड़ भभकी दी। अमेरिका के अलास्का में 7 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने संजू और राशिद नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 मोबाइल और लूट की एक बाइक भी जब्त की है। ये दोनों बदमाश ट्रेनों में चोरी और लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। इन दोनों पर कई मामले भी दर्ज हैं। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।